हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। मैं कहूंगी कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त थे। मैं काम के सिलसिले में सऊदी अरेबिया गई और मेरा इरादा उन्हें ईसाईयत सिखाने का था। हर तरफ से अजानें सुनकर दिल दहल गया। वाओ, ये वाकई बहुत असर अंगेज है। मुझे झटका लगा। ये कैफियत पहाड़ की चोटी पर तारी हुई और मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मैं दौड़कर करीबी होटल ढूंढने लगी ताकि अपने खानदान को फोन करके बता सकूं कि इस सरजमी में कुछ तो है, इस मट्टी में कोई राज है, वही मट्टी जहाँ से शायद अंबिया उठाए गए, जो हमें अमेरिका में महसूस नहीं होता। जब मैंने कुरान में सूरह मरियम पढ़ी तो मैंने कहा, वाओ, ये सब तो बाइबल में है ही नहीं। मैं रात को सोती और सुबह जागती और कहती, यही सच है। जब अल्लाह आपको कुछ बताता है तो फिर आपको उसकी पैरवी करनी होगी। मैं घर वापस तो ईसाई ही गई, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर डेजी, हमारी दावत कबूल करने और यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में हमें आपको अपने साथ देखकर इंतहाई खुशी हो रही है। सबसे पहले हमें बताइए सिस्टर डेजी कौन है? क्या आप मुख्तसरन अपनी जिंदगी से मुतालिक बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, मुझे यहाँ मदु करने का शुक्रिया। मेरा नाम डेजी है और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं कैलिफोर्निया, जनूबी कैलिफोर्निया में पली बढ़ी। मैंने अपना ज्यादा वक्त समंदर में सर्फिंग और घुड़सवारी में गुजारा। मेरा खानदान कैथोलिक था। हम एक मजहबी आयरिश कैथोलिक खानदान में परवान चढ़े। मेरी बहन दरअसल थर्ड ऑर्डर कार्मेलाइट नन थी। मेरे चंद चचा पादरी हैं। मैंने तकरीबन 20 साल पहले इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक बेहतर मुसलमान बन रही हूँ इंशाल्लाह। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखती थी? उस वक्त का माहौल कैसा था? इससे पहले मैं हमेशा जीसस या मरियम से दुआ करती थी और रोजरी पढ़ती थी, यानी ये तस्बीह जैसी होती है, लेकिन ये मरियम से दुआ करना होता था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। और मेरा जीसस के साथ एक रिश्ता बन गया था। मेरे खानदान ने चंद चर्च भी तामीर किए। हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी। कैटेकिज्म, सीसीडी, कॉन्फर्मेशन क्लासेस जाना, नौजवानों को तालीम देना और इसी तरह की सरगर्मियां। उस वक्त मेरी सबसे अच्छी सहेलियां नन्स थीं। मुझे सिखाया गया था कि जीसस खुदा है और ये तीन एक हैं, यानी जीसस, रूहुल कुद्स, ट्रिनिटी का तस्वुर। ज़ाहिर है क्योंकि हम कैथलिक थे। मैं कहूंगी कि हमें सिखाया गया था कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हम हर चीज के लिए उन्हीं पर इन्हिसार करते और हर वक्त उनसे बात करते रहते। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपने अकायद पर शक करने पर मजबूर किया? मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो खुदा है तो वो मर क्यों रहे थे। खुदा नहीं मरता। मैं हमेशा ये बात समझने से कासिर रही, खुदा अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा? अगर वो खुदा का बेटा है तो फिर उसे तकलीफ क्यों दी? खुदा ने उसे बचाया या वापस क्यों नहीं बुला लिया? मैं बचपन में यही सोचा करती थी, कैसा खुदा है जो अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक करे या होने दे। यानी सलेब पर चढ़ाए जाने और ट्रिनिटी के बारे में बहुत सी बातें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। आपका इस्लाम की जानिब सफर कैसे शुरू हुआ? मैं कहूंगी जब मैं सऊदी अरब गई। मैं वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रही थी, जहाँ मुझे एम्बेसी के अमले के लिए एक चाइल्ड केयर कायम करना था। मैं वहाँ गई, लेकिन साथ ही अपने पादरी के साथ भी काम कर रही थी। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो उन्होंने कहा, ये ईसाइयत को वहाँ पहुँचाने का बेहतरीन मौका है क्योंकि हमें वहाँ दाखिला नहीं मिलता। उस जमाने में ईसाइयों के लिए वहाँ जाना वाकई बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा, तुम ये काम कर सकती हो, हम तुम्हें अरबी में तर्जुमा शुदा बाइबल देंगे और तुम्हें सब सामान मुहैया करेंगे। तुम वो शख्स बन सकती हो जो उन्हें जीसस की मोहब्बत के बारे में सिखाएगी, क्योंकि वो इससे वाकिफ नहीं है। ये एक गैर मुहस्सिब मुआशरा है और उनको कुछ पता नहीं, लिहाजा उन्हें यसू की मोहब्बत और मरियम को जानना होगा। इसी नीयत से मेरा सफर शुरू हुआ। मैं इसी मकसद से वहाँ गई और जब मुझे सऊदी लोगों से बात करने का मौका मिला तो मैंने महसूस किया कि अगरचे मुझे कुरान का कुछ इल्म नहीं था, लेकिन उन्हें बाइबल का इल्म था। वहाँ बहुत लोग बाइबल जानते थे, वो सिखाई गई तालीमात से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें जीसस के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम था। जब मैं उनको जीसस के मौजज़ात बयान करती तो वो अलग मौजज़ात बयान करते। उन्होंने बचपन में बोलने के मौजज़े का जिक्र किया और फिर दूसरे मौजज़ात भी सुनाए। फिर उन्होंने मैरी का जिक्र किया। वो मुझे सूरह मरियम के बारे में बहुत खूबसूरत बातें बताते और खजूर के दरख्त दौरान जिज की वो उससे खजूरें हासिल कर रही थी। और मैं सोचती, अरे ये सब तो बाइबल में है ही नहीं, और ये वही है जिन्हें हम खुदा मानते हैं, जिन पर हम ईमान रखते हैं। यही हमारे मसीहा है, यही यसु मसीह है। तो ये सब कुछ मेरे लिए एक झटके की तरह था जिसने मुझे जगाया। मेरे लिए अपनी बात कायम रखना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल कि मैं सोच भी नहीं सकती। और कभी कभार तो मैं भी दंग रह जाती। मुझे कहना पड़ता, रुको,
میں چرچ فون کر کے پوچھتی ہوں اور میں گھر فون کر کے پوچھتی یہ کیا ہے، یہ کیا معجزہ ہے؟ وہ کہتے ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے، جیسس نے بچپن میں بات نہیں کی۔ میں کہتی نہیں، انہوں نے کہا ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور وہ حیران ہوتے، کیا؟ یعنی انہیں بھی علم نہیں تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب نہ لوگ مجھے جانتے تھے، نہ ہی انٹرنیٹ موجود تھا۔ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، تب ہمارے پاس سیل فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یعنی اس وقت جاننے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا۔